नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी तहलका फटाफट में। मैं राज वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आप जेजेपी उम्मीदवार के समीकरण बिगाड़ सकती है इनेलो, रोचक होगा मुकाबला। रविवार को मनाई गई भीमराव अंबेडकर जी की 128वीं जयंती। शिव मंदिर में स्थापित हुआ राम दरबार। शहर भर में निकाली गई कलश यात्रा। आम आदमी पार्टी ने की प्रेस वार्ता। नवीन जैन हो सकते हैं करनाल से उम्मीदवार। 134 ए के तहत स्कूली बच्चों की हुई परीक्षाएं। 18 अप्रैल को होगा निजी स्कूलों में दाखिला। बेरी वाली मस्जिद में हुआ धार्मिक कार्यक्रम, लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। प्राचीन शिव मंदिर में कंप्यूटर सेंटर का हुआ उद्घाटन, बच्चों को मिलेगी निःशुल्क शिक्षा। रोहतक से भाजपा के उम्मीदवार हुए अरविंद शर्मा, कांटे का होगा मुकाबला। सिटी तहलका में आइए नजर डालते हैं अब खबरें विस्तार से। विश्वस्त सूत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि इनेलो पार्टी करनाल लोकसभा क्षेत्र से आर्य समाजी नेता धर्मवीर पाड़ा को अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है। धर्मवीर पाड़ा असंध हलके के गांव पाड़ा निवासी है, लेकिन पिछले कई वर्षों से उनका आवास पानीपत के यमुना एन्क्लेव में है। वे पानीपत के आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अध्यक्ष रह चुके हैं। वे आर्य संस्थाओं के अग्रणी नेता माने जाते हैं। उधर इनेलो की इस उम्मीदवारी से जननायक जनता पार्टी व आम आदमी पार्टी के संभावित उम्मीदवार नवीन जैन के समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। याद रहे कि नवीन जैन का नाम करनाल लोकसभा से आप और जेजेपी के उम्मीदवार के रूप में तय माना जा रहा है। कदाचित जेजेपी व आप पार्टी की जातिगत केमिस्ट्री जाट प्लस ब्राह्मण वोटर्स को लेकर रेखांकित की गई थी, लेकिन यदि इनेलो से करनाल सीट से जाट उम्मीदवार पर दाव खेल दिया तो जजपा व आप के तमाम समीकरण औंधे मुंह गिर सकते हैं। उधर कांग्रेस खेमे में कुलदीप शर्मा का नाम लगभग तय माना जा रहा है। भाजपा से संजय भाटिया व बसपा एलएसपी गठबंधन पंकज रोड के नाम पहले ही घोषित कर चुकी है। सवाल यह बड़ा है कि अंततः भाजपा का मुकाबला किस दल से होगा। फिलहाल इसके रुझान आने में अभी थोड़ा समय और लगने वाला है। सिटी तहलका ब्यूरो रिपोर्ट। रविवार को पानीपत के लघु सचिवालय में भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं राजनीतिक दलों के लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर यह दिलचस्प विषय रहा कि विभिन्न सामाजिक संगठनों व राजनीतिक दलों ने अपने अपने समूह के साथ पृथक पृथक माला अर्पण किया, किंतु अंबेडकर के जीवन चरित्र पर व्यापक चिंतन के अवसर पर सभी एकजुट नजर आए। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं करनाल लोकसभा में भाजपा के प्रत्याशी संजय भाटिया ने मुख्य रूप से भाग लिया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर जैसे हमें दिखाई देते हैं, वे उनसे ज्यादा ऊंचे कद की हैसियत रखते हैं। संजय भाटिया ने कहा कि अंबेडकर ने अखंड भारत के निर्माण में भूमिका निभाई, बल्कि सामाजिक जटिलताओं से लोहा लेकर सब नागरिक समान सूत्र की भावना का सूत्रपात किया। आज के युवाओं के अंदर जिस प्रकार के विचार और संस्कार रहते हैं, ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि इस तरह का व्यक्तित्व हमारे हिंदुस्तान की इस पवित्र भूमि पर जन्मा और किन परिस्थितियों में उसने अपने व्यक्तित्व को पूरी दुनिया के अंदर निखारा। इस तरह का उदाहरण कोई दूसरा नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये एकमात्र ही उदाहरण है। ये महापुरुष नहीं, आप इनको भगवान का दर्जा भी दे सकते हो, ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर जी। उधर प्रदेश भाजपा के मीडिया सह प्रमुख सुरेंद्र अहलावत ने सिवा में अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें राष्ट्र का सच्चा नायक बताया। महापुरुष किसी भी बिरादरी की बापोते नहीं होते हैं। कोई भी महापुरुष किसी एक बिरादरी की धरोहर नहीं होते हैं, वो सभी बिरादरियों की धरोहर होते हैं, सारे समाज की धरोहर होते हैं, सारे राष्ट्र की धरोहर होते हैं। तो बाबा भीमराव अंबेडकर इस भारतवर्ष की एक श्रेष्ठ धरोहर है, हम सबकी श्रेष्ठ धरोहर है। सुरेंद्र अहलावत ने कहा कि अंबेडकर विचार के बिना अखंड भारत के नव निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती। सिटी तहलका ब्यूरो रिपोर्ट। काफी कशमकश के बाद आखिरकार भाजपा ने रोहतक से डॉक्टर अरविंद शर्मा को मैदान में उतार ही दिया है। उधर हिसार से केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के पुत्र ब्रिजेंद्र सिंह को टिकट दी गई है। पूर्व सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा पिछले एक सप्ताह से सभी राजनीतिक दलों के लिए पहेली बने हुए थे। करनाल लोकसभा से अरविंद का दावा खारिज होने और राजनीतिक बाजार में उनकी नाराजगी उभरने के बाद सभी दल उन्हें अपने में लेने को बेताब नजर आए। उधर डॉक्टर अरविंद शर्मा ने सूक्ष्मता से अध्ययन किया तो पता चला कि अरविंद बाहरी तौर पर अपनी नाराजगी दिखाते रहे, लेकिन भीतर ही भीतर रोहतक के नब्ज टटोलने में मशगूल रहे।
उन्होंने रोहतक के जातिगत चार्ट का बारीकी से अध्ययन किया और विभिन्न राजनीतिक दलों के संभावित उम्मीदवारों के फीडबैक के बाद उन्होंने रोहतक से अपनी उम्मीदवारी की हाँ भर दी। सूत्रों के हवाले से यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इनेलो सतीश नांदल को और जेजेपी और आप धर्मपाल मकड़ोली को चुनाव मैदान में उतार सकती हैं। कांग्रेस चूंकि पहले ही दीपेंद्र हुड्डा का नाम घोषित कर चुकी है, ऐसे में भाजपा के सियासी गणितज्ञ डॉक्टर शर्मा को जातिगत चार्ट समझाते हुए उन्हें ये विश्वास दिलाने में कामयाब रहे कि रोहतक में आरक्षण आंदोलन से उपजी परिस्थितियों और सियासी दलों की बिछाई गई मौजूदा बिसात पर उनके दांव जीत की स्थिति में हैं। इसलिए उन्होंने निश्चय ही अपना दिल मजबूत किया और हाँ कर दी। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा को मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है, लेकिन ये भी सच है कि 1999 के चुनाव में अरविंद शर्मा आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार का कारण बन चुके हैं। ऐसे में ये कहना मुश्किल होगा कि जीत किसकी होगी। रविवार को पानीपत के शिव मंदिर में श्री राम दरबार की स्थापना विधि विधान से की गई। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व भव्य कलश यात्रा निकाली गई। महिलाएं मंगल गान गाती हुई प्रमुख बाजारों से श्री राम जय घोष करते हुए मंदिर में आई। इसके उपरांत श्री राम दरबार की प्रतिमाओं की स्थापना कर प्रतिष्ठा की गई। कुमाऊं संस्था के प्रधान ने कहा कि मूल रूप से यह शिव मंदिर है, लेकिन आसपास कोई मंदिर न होने की वजह से यहाँ की जनता की मांग थी कि जो पूरी करते हुए श्री राम दरबार की स्थापना की गई है। अब साधकों एवं भक्तों को अपने अपने घर के पास ही प्रभु आराधना का सौभाग्य मिल सकेगा। संस्था पानीपत द्वारा यहाँ पे शिव मंदिर का निर्माण किया गया था। पहले हमने शिव मूर्ति यहाँ पे सारी रखा, पूरा परिवार रखा। उसके बाद आज हनुमान जी की और राम दरबार का पूरा परिवार हमारे यहाँ पे स्थापना की जाएगी। 3 दिन से लगातार हमारी यहाँ पे पूजा अर्चना चल रही थी। शिक्षा के अधिकार 134A के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूल में दाखिला दिलाने की योजना के तहत रविवार को संस्कृति मॉडल स्कूल के रेड लाइट में बच्चों का टैलेंट टेस्ट लिया गया। इस टेस्ट के आधार पर बाद में मेरिट सूची बनाई जाएगी और 18 अप्रैल तक मेरिट सूची आने के बाद बच्चों को स्कूल में अलॉट किए जा सकेंगे। याद रहे कि कमजोर वर्ग के परिवारों को निजी बच्चों के स्कूलों में शिक्षा का हक दिलाने के लिए शिक्षा के अधिकार के तहत कानूनी प्रावधान में लागू है। इसके बावजूद जिस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन में अभिभावकों को परेशानियां खड़ी हुई, उससे भी शिक्षा विभाग पर निजी स्कूल से मिली भगत के आरोप भी लगाए गए थे। बहरहाल रविवार को हुई परीक्षाओं के बाद निजी स्कूल में दाखिला लेने का प्रथम चरण आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों ने पूरा कर लिया है। आज किस विषय में आप हैं? हम अपने बच्चों का पेपर दिलवाने आए हैं 134A का, और इसमें बड़े रिच लोग भी आए हुए हैं, उनका नहीं आना चाहिए। जो मीडियम लो परिवार है, 2 लाख से कम वाला इनकम है, उनके बच्चों को आना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा होता है, रिच वालों का आ जाता है, लो वाले वहीं के वहीं रह जाते हैं। बच्चों का अब हमने 1 महीना भी खराब किया है। अगर नहीं आता तो हमें तो परेशानी है, हमें भी परेशानी है, बच्चों को भी परेशानी है। आम आदमी पार्टी ने पानीपत के स्काईलार्क में प्रेस को संबोधित करते हुए ITI छात्रों पर हुई लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए जांच की मांग की। वह दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि करनाल लोकसभा से आप और जेजेपी गठबंधन का नवीन जैन उम्मीदवार हो सकते हैं और जल्द ही इसकी घोषणा की जा सकती है। रविवार को मित्तल मेगा मॉल के सामने वीर सावरकर पार्क में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग समरसता मंच की ओर से भीमराव अंबेडकर की जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला संघ संचालक अनूप जी एवं अंबेडकर विचारधारा के चिंतक प्राण रत्नाकर ने मुख्य रूप से भाग लिया। ज्ञात रहे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समरसता विभाग ने विगत पूरे वर्ष भीमराव अंबेडकर जयंती को भारत भर में मनाया था। समरसता विभाग समय समय पर सामाजिक संगठनों से सामाजिक सरोकारों पर विचार विमर्श करता रहा है और जाति धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण में आम नागरिक की भूमिका तय करने में समाज सूत्र की भूमिका निभाता रहा है। प्राचीन शिव मंदिर सनातन देव संन्यास आश्रम में कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन किया गया। इसमें समाजसेवी भीम सचदेवा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इनके अलावा समाजसेवी मनोहर लाल गेरा, इंदु कुकरेजा और वेद प्रकाश मेहता ने भी शिरकत की। इस कंप्यूटर सेंटर में कमजोर वर्गों को निःशुल्क प्रशिक्षित किया जाएगा। इस अवसर पर कीर्तन का आयोजन भी किया गया। महिलाओं ने भगवान कृष्ण के भजनों से उपस्थित श्रद्धालुओं को आनंदित किया। तत्पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सुभाष गुलाटी, यश माटा, विनोद कुकरेजा, कमल धमीजा और प्रवीण नारंग आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आज जो उद्घाटन किया गया है वो हमारे दोस्त यहाँ पर गरीब लोगों को फ्री में कंप्यूटर सिखाया जाए, जिसके लिए हमने मैडम ने रखी सिखाने के लिए, उसकी फीस हमारी मंत्र की संस्था देगी। तो मैं ये चाहूँगा जितनी गरीब लड़कियाँ हैं। अशोक विहार स्थित बेरी वाली मस्जिद में दीनी जलसा मदरसा फैजुल इस्लाम की ओर से किया गया।
इस कार्यक्रम में सैकड़ों मुस्लिम लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में जो बच्चे मदरसे से कुरान शरीफ पढ़कर प्रशिक्षित हुए हैं उन्हें सम्मानित किया गया। बीते 10-12 सालों से इस तरह का आयोजन चला आ रहा है। इसमें देवबंद और देहरादून से नामी गिरामी मौलाना तशरीफ लाए। इंसानियत का जज्बा मजबूत करने के मकसद से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इज्तिमा हो रहा है। ये आज से लगभग 10 साल पहले से शुरू है। मदरसा फैजुल इस्लाम इस मदरसे की तरफ से होता है प्रोग्राम हर साल, और इसमें लगभग 2,500 से 3,000 आदमी इसमें हिस्सा लेते हैं। और हमारे मौलाना जो हैं वो देहरादून से और देवबंद से आए हुए हैं। रात को तकरीर होगी, दुआ होगी और रात को इस प्रोग्राम का समापन होगा। और ये किसी विशेष धर्म के लिए या जाति के लिए नहीं है, ये इंसानियत के लिए हो रहा है। इसमें बच्चे जो कुरान शरीफ से फारिग होते हैं, जो कुरान शरीफ मुकम्मल हो जाता है, उन बच्चों को स्टेज पर बुलाकर मान सम्मान दिया जाता है। सिटी तहलका के इस अंक को विराम देने की राज वर्मा को दीजिए इजाजत। अगले अंक में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now, then press bell icon. Never miss an update.